कश्मीर की अरू वैली के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया। इस घटना को सुनने और देखने वाले का दिल सहम गया। कश्मीर में तो आतंकवाद के खिलाफ प्रोटेस्ट तक शुरू हो गए। ऐसे में धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले अलग मानने को तैयार नहीं हैं। रतलाम में खुद को कट्टर हिंदू कहने वाले हिंदू संगठन के लोगों ने इस आतंकी हमले को इस्लाम से जोड़ दिया और अपने आकाओं के हुक्म के मुताबिक बुधवार को चौमुखी पुल पर पुतला जलाया और उस पर इस्लामिक आतंकवाद लिखा। इससे शहर के और देश के मुस्लिमों को काफ़ी बुरा लगता है और लगा। भले वह कुछ नहीं कह पाते लेकिन अंदर ही अंदर घुटते हैं। आखिर वे भी इस देश के नागरिक हैं। सभी को बराबर का हक हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। चाहे मुस्लिम कितना भी अच्छा कर ले, नफरती लोगों की आंखों में वे गलत ही रहेंगे। इसे इस्लामिक आतंकवाद बताया। इनके इस तरह के प्रदर्शन में इस्लाम को आतंकवाद बताने से तो यही साबित हो रहा है कि देश के मुसलमानों को भी आतंकवाद की निगाहों से देखा जा रहा है। यानी कि इसमें भी धर्म की राजनीति धड़ल्ले से हो रही है। अरे नींद से जाग गए हो तो सुनो कि जो पर्यटक वहाँ थे, जो बच गए, जो जख्मी थे, उनकी मदद इन्हीं कश्मीरियों ने की जो मुसलमान ही हैं। ये तो हमने जो उनको इंसानियत का कत्ल हुआ है, पूरा कश्मीर का कत्ल हुआ है। हम ये सोचते उसके बदले अगर हमको वो मार देते वो सबसे अच्छा होता है कि मगर उनको वो मतलब कायराना हरकत नहीं करना चाहिए था। उससे अच्छा तो वो हम ही लोगों को मार देता, मतलब हम कश्मीरी को मार देता। उनको साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमने लाइफ में पहली बार ऐसा इंसिडेंट देखा है सर। हम भी मतलब सब पूरे कश्मीर में मातम छाया हुआ, घर में मातम छाया हुआ। अब अगर किसी के भी घर पे भी जाओगे आप देखोगे ना, मतलब दुकानें सब बंद है, सबके घर में मातम छाया हुआ है सर। एक आतंकवादी क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अफसोस जो जहर घोला गया है उसका असर कुछ लोगों पर बुरी तरह हुआ है। इस्लाम किसी की जान लेना नहीं सिखाता। शायद आपको पता ही है कि मरने वालों में से एक आदिल हुसैन भी है, जिसने पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरा नाम सईद हैदर शाह है जी। एक कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4 साढ़े 4 बजे इसका फ़ोन ऑन हुआ। फिर हम फ़ोन करते रहे, फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए ऐशमुकाम थाने में। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आए घर में, और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई, तो क्या अपील रहे? कमाने वाला यही था। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, और क्या? जिसने भी किया उसको अंजाम मिलना चाहिए उसको। ये क्यों किया? बेगुनाह था, ये बेगुनाह मारे गया, और क्या। हिंदुस्तान के किसी चैनल, इंटरनेशनल किसी चैनल ने आदिल का नाम नहीं लिया। इस बात का बड़ा दुख। वो हिंदुस्तानी हमारे भाई जो वहाँ पे शहीद हुए, जो हम उनके लिए भी रो रहे हैं। त्यांच्या ड्रायव्हरनी म्हणजे टुरिस्ट पर्सननी स्वतःच्या घरी नेऊन यांना इथे सेफ मध्ये ठेवलं। ले सकते हो आप, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से। हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं। ड्राइवर भाई को पता है यहाँ पे आप खाने के लिए भी आ सकते हो, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से। 6 बजे से यहाँ इकट्ठे हुए हैं टूरिस्ट के लिए, क्योंकि टूरिस्ट बहुत डरे हुए हैं। सुबह 6 बजे से हमने यहाँ आज दिन के लिए फ्री रखी है सर्विस टूरिस्ट के लिए, शाम के 9 बजे तक। सुनिए क्या कहा कश्मीर से लौटे पर्यटकों ने। કાશ્મીરનું નામ બદનામ કરો છો। કાશ્મીરમાં કઈ વાંધો નથી, વાંધો આપણી સરકારની સિક્યુરિટીમાં છે। આટલા ટુરિઝમ ત્યાં હતા ઉપર, એક મિલિટરી મેન નહીં, કોઈ પોલીસ મેન નહીં, કોઈ ફેસિલિટી નહીં, કાંઈ જ નહીં, કોઈ મેડિકલ કેમ્પ નહીં। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है।
भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम जिंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो मुझे लगा कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए। तो जो 28 लोग वहाँ पे मार दिए गए, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए किसी भी हद तक अगर संवेदना व्यक्त की जाए ना, वो पूरी नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये रियलाइज हुआ कि जो कश्मीरी लोग, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहाँ पे ये हमला हुआ वहाँ पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांटते हैं। वो घोड़े वाले, जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे। लेकिन कुछ लोगों की निगाहें देश के मुसलमानों को आतंकवाद की निगाहों से ही देख रही है, क्योंकि वे समझना ही नहीं चाहते कि नफरत फैलाकर कौन फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। देश में कई समस्याएं हैं, उसे सुलझाने की जगह हिंदू मुसलमान में भिड़ाया जा रहा है। अब संगठनों ने हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा बदलकर हिंदू भाई भाई कर दिया। कुछ मीडिया हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाने में व्यस्त है। इस दर्दनाक घटना के तुरंत बाद ही कश्मीर में आर्मी पहुंच जाती है। कश्मीर का ही एक वायरल वीडियो देखा जा सकता है जिसमें एक महिला अचानक आर्मी को देखकर डर जाती है। इसे देख यही साबित हो रहा था कि आतंकी आर्मी की ड्रेस में ही हमला करने पहुंचे थे। वहीं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन ने आरोप लगाया कि जहां हमला हुआ वहां 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया। मेरा भाई जिंदा था, आर्मी होती तो मेरा भाई बच जाता। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। I want them dead. जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। आखिर इस घटना का असल जिम्मेदार कौन है, यह सभी को पता है। पीएम मोदी तो खुद 2014 में यह कह रहे हैं कि सारी समस्या सरहद पार नहीं बल्कि केंद्र में है, तो यही बात इन पर भी लागू होती है। टुकड़ों टुकड़ों के बांटने की कोशिश में लगे हैं। उन राजनेताओं से मैं कहना चाहता हूं, अगर सच्चा सेक्युलरिज्म देखना है, एक बार हमारी सेना के देखो। ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास है। पीएम मोदी ने कहा था देश सुरक्षित हाथों में है, तो फिर लगातार आतंकवाद के हमले का जवाबदार कौन है?
पहलगाम में कहाँ थी भारतीय आर्मी, कहाँ थी सुरक्षा, आखिर पर्यटकों की सुरक्षा किसके हवाले, सुरक्षा करने वाले पहलगाम से कहाँ चले गए और किसके कहने पर यह घटना अंजाम दी गई, यह जनता समझती है। देश के नागरिकों को सुरक्षा देने में असमर्थ भारतीय सरकार अपनी नाकामी का ठिकरा दूसरे देशों पर फोड़ रही है, जबकि यह घटना प्री प्लान साबित होती है। आखिर पीएम मोदी का कश्मीर का दौरा क्यों कैंसिल हुआ? सोशल मीडिया एक्स पर कश्मीर दौरे के कैंसिल की बातें, कुछ बड़ा होने वाले की बातें, राष्ट्रपति से मुलाकात, आने वाले चुनाव की सुगबुगाहट बहुत कुछ बयान कर रही है। धारा 370 हटाकर किसका भला किया, फायदा किसका हुआ? 370 हटाकर 56 इंच का सीना दिखाया था। जब हमला हुआ तब 56 इंच का सीना तो अरब में था। कश्मीर में इसके बाद भी नुकसान ही नजर आ रहा है। इतना चेकिंग, सुरक्षा चेक पोस्ट होने के बाद भी हमला कैसे हुआ? पुलवामा हमले में भी आतंकियों की कार कैसे घुसी? पहलगाम हमले की भनक भारत की खुफिया एजेंसी को क्यों नहीं पड़ी? यह देश में खुफिया एजेंसी का फेलियर ही है। क्या कर रही है देश की खुफिया एजेंसी? खुलेआम हमला कई सवाल खड़े कर रहा है। न पुलवामा हमले के आतंकी पकड़े गए और न अब तक पहलगाम के आतंकी पकड़े। और बात करते हैं भाजपा सरकार ने आतंकवाद खत्म किया, हमले के चश्मदीद कह रहे हैं, आखिर पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं? वहीं लश्कर-ए-तैयबा का नाम इस हमले से जुड़ने पर डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी का वीडियो सामने आया, जिसमें वह आंसू के साथ इस हमले की भूमिका से इनकार कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो हमले का जिम्मेदार भारत के लोगों को ही ठहरा दिया, जिसे लेकर देशवासियों में काफी गुस्सा है। आगे रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में जहां भी आतंकवाद होता है उसकी निंदा करता है और भारत को पहलगाम घटना की जांच करनी चाहिए, क्योंकि केवल आरोप लगाने से वे जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा, पहलगाम घटना के लिए पाकिस्तान पर भारत का आरोप अनुचित है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश है और दशकों से इस खतरे का सामना कर रहा है। अब पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह आपस में तय कर लें कि कौन कौन इस्तीफा देगा, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आपकी थी। बड़ा ही दुख है कि नफरत फैलाने के लिए एक वर्ग के लोगों को टारगेट कर नफरत फैलाई जा रही है। नमस्ते, आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।